नमस्ते, मैं करुणा स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल से समझ लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की, जिसे इंग्लिश में हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में अनुलोम विलोम से रिलेटेड 4 बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि इसे कब और कैसे करें। दूसरा क्वेश्चन होगा इसे किसे करना चाहिए और किसे नहीं। साथ ही तीसरे हिस्से में हम इसके फ़ायदों को डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी इसकी कुछ सावधानियां या वो कॉमन मिस्टेक्स जो आप अक्सर कर देते हैं अनुलोम विलोम करते समय। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसे आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई एक प्रेफर्ड टाइम बताया जाए तो आप इसे सुबह खाली पेट ही करें। लेकिन अगर सुबह में किसी कारणवश आप नहीं कर पाते तो इसे दिन के किसी भी समय में आप कर सकते हैं या फिर शाम को भी कर सकते हैं। ध्यान बस इस बात का रखें कि कम से कम प्राणायाम और खाने के बीच का अंतर 3 से 3.5 घंटे का ज़रूर रहे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आपको सबसे पहले किसी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठना होगा। आप पद्मासन, सुखासन या फिर वज्रासन, कोई भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ सकते हैं। बस ध्यान इतना रखिए कि आपकी कमर और गर्दन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में रहे। अगर आपको मैट पे बैठना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, आपके बैक में या फिर नी में पेन है, तो आप इसे बेड पे या फिर चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर अपने बाएं हाथ को फर्स्ट फिंगर और थंब से ध्यान मुद्रा बना के अपनी बाईं घुटने पे रखना होगा और अपने राइट हैंड से हम नासाग्र मुद्रा बनाएंगे। इसे विष्णु मुद्रा भी कहते हैं। नासाग्र मुद्रा बनाने के लिए आपको फर्स्ट 2 फिंगर्स को पाम पे कुछ इस तरह टच करना होगा और हम थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को लास्ट 2 फिंगर से प्रेस करेंगे। एक बार मैं आपको वर्बली बताती हूँ, फिर हम इसका प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे एक साथ। पहले आपको अपने राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करेंगे और लेफ़्ट से इनहेल करेंगे। ध्यान रखिए हमेशा शुरुआत आप लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से करें। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करके राइट नॉस्ट्रिल पे एक्सहेल करना है और जहाँ से आपने एक्सहेल किया है वहीं से फिर दोबारा इनहेल करेंगे, यानी राइट नॉस्ट्रिल से आप इनहेल और लेफ़्ट से एक्सहेल करेंगे। यानी आप जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पे फिनिश करेंगे एक्सहेल करके, तब आपका पूरा एक राउंड पूरा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार प्रैक्टिस। नासाग्र मुद्रा बना लें यहाँ से और राइट नॉस्ट्रिल को थंब से मैंने प्रेस किया और लेफ़्ट से इनहेल किया। फिर अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया और राइट से एक्सहेल किया। फिर राइट से ही इनहेल और लेफ़्ट से एक्सहेल। तो ये था मेरा पूरा एक राउंड। ऐसे ही हम एटलीस्ट 2 और राउंड्स का अभ्यास करते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पहले अपने राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करें और लेफ़्ट से इनहेल करें। फिर लेफ़्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल और लेफ़्ट से फाइनल एक्सहेल। ये हुआ एक राउंड। दूसरा राउंड स्टार्ट करते हैं यहीं से। फिर लेफ़्ट से इनहेल और राइट से एक्सहेल। फिर दोबारा राइट से इनहेल और लेफ़्ट से एक्सहेल। तो ये हुए 2 राउंड पूरे अनुलोम विलोम प्राणायाम के। अभी आपने देखा होगा मैं जब प्राणायाम कर रही थी तो मैं सांसों की आवाज़ निकाल रही थी। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि कहाँ से इनहेल और कहाँ से एक्सहेल करना है।
हालांकि इसके एंड में मैं आपको इसकी सावधानियां बताऊंगी, लेकिन अभी साथ में ये बता दूं कि जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो कोशिश करिए कि सांसों की आवाज़ आप ना निकालें, सांसों पे कंट्रोल करिए। नेक्स्ट फिर एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जब भी अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस करें तो इसे रेशियो में करें। इसका मतलब अगर आपने 2 से 3 सेकंड का इनहेल किया है तो कोशिश करिए 2 से 3 सेकंड का ही एक्सेल हो। वैसे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में या फिर किसी भी प्राणायाम में हम इनहेल को यानी सांस लेने को पूरक और सांस छोड़ने को रेचक कहते हैं, लेकिन जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत ईज़िली आप इसे कर सकते हैं, तो इसमें एक और टर्म ऐड हो जाता है जिसे हम कहते हैं कुंभक, यानी सांस को कंट्रोल करना, जो पूरक और रेचक के बीचों बीच आता है। और जब इसमें कुंभक ऐड होता है तो इसका रेशियो भी चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैंने आपको पहले बताया कि आप 1:1 के रेशियो में यानी 1 सेकंड का इनहेल और 1 सेकंड का एक्सेल करें, तो कुंभक के साथ इसका रेशियो चेंज होके 1:4:2 हो जाता है। और कुंभक का अभ्यास आप तभी करें जब आप कंफर्टेबल हो जाएं कि हाँ, आप अपने सांस रोक सकते हैं आराम से। तो एक बार हम अभ्यास करते हैं कुंभक के साथ। इसके लिए मैं आपको फिंगर से काउंटिंग करूँगी, आप देखते रहिए, आँख बंद ना करें, अभी काउंटिंग के साथ करते हैं इसे। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 2 सेकंड का इनहेल करूँगी 1, फिर 2 सेकंड के बाद 8 सेकंड्स यानी 4 के मल्टीपल्स में इसका होल्ड करूँगी, कुंभक लगाऊंगी और 4 सेकंड के लिए एक्सेल करूँगी। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसका अभ्यास। वापस आप नासाग्र मुद्रा बना लें, राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करके लेफ्ट से इनहेल करेंगे 2 सेकंड के लिए, फिर कुंभक लगाएंगे पूरे 8 सेकंड के लिए, फिर 4 सेकंड के लिए हम एक्सेल। दोबारा राइट से ही इनहेल 2 सेकंड का, कुंभक पूरे 8 सेकंड का, फिर एक्सेल 4 सेकंड के लिए। तो ये था हमारा कुंभक लगा के अनुलोम विलोम का अभ्यास करना। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर रहे हैं, बेशक आप बिगनर हैं, कोशिश करिए कि इसे हमेशा रेशियो में करें। 1:1 के रेशियो में आप शुरुआत कर सकते हैं और आप जैसे कंफर्टेबल हो जाएं, बैक को, अपनी बॉडी को ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना सीख लें, तो 1:4:2 के रेशियो में आप इसका अभ्यास करें। और कम से कम 5 मिनट से लेके ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 मिनट तक इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और अगर 15 मिनट भी आप बहुत इजीली कर पाते हैं तो 15 मिनट अभ्यास करिए, फिर बीच में 2 से 5 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए या फिर 2 से 5 सांसों का ब्रेक लीजिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद दोबारा 5, 10, 15 यानी 15 मिनट्स प्लस 5 प्लस 10, आप ऐसे ऐसे करके 15 मिनट्स के कॉलम्स में आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे तो अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसे हर कोई कर सकता है और किसी के लिए कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए कुछ केसेस में अनुलोम विलोम करने से पहले थोड़ी बहुत सावधानी की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप अनीमिया या फिर हार्ट पेशेंट हैं तो बिना डॉक्टर के कंसल्टेंसी, बिना डॉक्टर के सुझाव के इसे ना करें। साथ ही अगर आपको हाई बीपी यूजुअली रहता है तो आप इसका अभ्यास तो करें लेकिन कुंभक ना लगाएं, यानी ब्रीदिंग लें और सिर्फ छोड़ें, सांस लें और छोड़ें 1:1 के रेशियो में, सांस को होल्ड ना करें। और तीसरा पॉइंट है, किसी प्रेग्नेंट लेडी के लिए आप इसे हमेशा किसी योगा प्रोफेशनल की गाइडेंस में ही करें। अगर हम बात करें अनुलोम विलोम से होने वाले फ़ायदों की, तो इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। हमारे शरीर में कुल 72,000 से भी अधिक नाड़ियाँ हैं और अनुलोम विलोम प्राणायाम ही एक ऐसा प्राणायाम है जो आपकी सभी नाड़ियों को एक साथ साफ और स्वच्छ करने में मदद करता है। इसके अलावा
साफ़ स्वच्छ करने के साथ ही ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम को क्लीन और स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपको माइग्रेन है या इंसोम्निया या फिर हेडेक की प्रॉब्लम है तो आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करें। अगर आपको रात में नींद नहीं आती या साउंड स्लीप लेने में प्रॉब्लम होती है या फिर रात में आप नींद के बीचों बीच जगते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि सोने से ठीक पहले 5-7 मिनट के लिए आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें और आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद आपको ये ज़रूर फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा अनुलोम विलोम का रेगुलर अभ्यास आपके लंग्स और हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्दी हो या गर्मी हमेशा पूरे साल भर सर्दी ज़ुकाम या साइनस की प्रॉब्लम बनी रहती है। उनको इसका अभ्यास नियमित तौर पर करना चाहिए और इसका नियमित अभ्यास उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जिन पेशेंट्स को, जिन लोगों को अस्थमा है, जो लोग बहुत टाइम से अस्थमा को झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको डेली इसका कम से कम 10-15 मिनट का अभ्यास नियमित तौर पर करना चाहिए। और इसके साथ ही ये आपके स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंगर के लेवल को भी रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फ़ायदा ये है उन सभी मेरी प्यारी लेडीज़ के लिए जो अपने स्किन के लिए बहुत कंसर्न रहती हैं। इसका रेगुलर प्रैक्टिस आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपका स्किन ग्लोई बनता है। और साथ में जिन लोगों को स्किन एलर्जी या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करके एलर्जी से छुटकारा देने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक बहुत ही कॉमन प्राणायाम है और इसके कॉमन होने के कारण बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हम आम तौर पर कर देते हैं। क्योंकि हमें इसकी कॉमन तो है लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आज के इस चौथे और लास्ट सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी वो कॉमन मिस्टेक्स जो आपने या तो कई बार लोगों को करते हुए देखा होगा या आप भी कहीं ना कहीं इन सब गलतियों को करते होंगे। सबसे पहली गलती, आप इसे खाली पेट ही करें। हालांकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये चीज़ बता दी है, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगी कि कम से कम खाना खाने के 3 से 3.5 घंटे बाद ही अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। दूसरी और बहुत ही कॉमन मिस्टेक, जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो अपनी बॉडी को मूव ना करें। जैसे मैंने कई लोगों को देखा है, जब वह अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो सांस लेते समय अपनी बॉडी को भी अप एंड डाउन करते हैं। इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए डाउन। इसी के साथ ही मैंने देखा है कई लोग हाथ ऊपर करके फिर ऐसे करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी तो टायर्ड होती है, आपका पूरा हाथ थक जाता है और आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कर नहीं पाते। तो अपने हाथों को, अपने राइट हैंड को बहुत इजीली चेस्ट के पास, बॉडी के पास सटा के रखिए और फिर आराम से करिए। ध्यान रखिए बॉडी को मूव ना करें, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान रखें और कोशिश करें कि ब्रीदिंग के ड्यूरेशन को, सेकंड्स को, इनहेल और एक्सहेल को आप बड़ा कर सकें। जितना बड़ा करेंगे इसका फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होगा। तीसरा, हमेशा आप जब भी शुरू करें अनुलोम विलोम प्राणायाम तो ध्यान रखिए आपको राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करना है और लेफ़्ट से हमेशा पहला इनहेल करना है। लास्ट और फोर्थ इम्पॉर्टेंट सुझाव या फिर सजेशन वो ये है कि हमेशा आप चाहे इसे कुर्सी पे करें, बेड पे करें या फिर कहीं भी करें, अपने बॉडी पोस्चर्स का ध्यान रखें। कमर, गर्दन एक स्ट्रेट लाइन में रखें। तो ये थे वो 4 कॉमन मिस्टेक्स जो आप अक्सर कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप अनुलोम विलोम करने बैठें तो इन सभी गलतियों को अवॉइड करें। तो ये था आज का वीडियो अनुलोम विलोम के बारे में। मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट अगर वो लोग ये गलतियाँ करते हैं तो गलतियाँ करने से बच जाएं। इसके साथ ही अगर आपको ऐसे ही रिलेटेड और यूज़फुल वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलें। इसके अलावा अपनी किसी भी क्वेरी को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए चलती हूँ, आज मैं मिलूँगी आपको फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्ते।